हेलो ऑफ द स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 में हम लोग 2018 का पेपर सॉल्व डिस्कशन कर रहे थे। पेपर हमने ये फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 के हनीफ मुखर्जी वाले बुक से सेलेक्ट किया था। मैंने कहा भी था कि बुक अच्छी है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट सीरीज में हम लोगों के डिस्कशन में ये आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका और करके जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सम्स था, ये भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके थ्योरी से रिलेटेड थे, वो क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में और करके भी एक थ्योरी था, इसके बारे में भी हमने कहा था कि आप लोग इसको नोट करके पढ़ सकते हैं। सीरीज 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम से रिलेटेड है, इसको डिस्कस किया था। तो जो लोग उसको देखते हुए आ रहे हैं, अच्छी बात है, आपको एक कंप्लीशन मिलेगी। और जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 में ये क्वेश्चन को वॉच कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूं, जिससे कि आप लोगों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का और वाला क्वेश्चन करेंगे। ये और करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये हम लोगों का सेल्फ बैलेंसिंग के साथ सेल ऑन अप्रूवल वाले चैप्टर का ऑप्शन दे दिया है। आप लोग ऐसा माइंडसेट करके नहीं जाओगे एग्जाम में कि सेल बैलेंसिंग के साथ सेल ऑन अप्रूवल हमको ऑप्शन में ही मिलेगा। कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन सेपरेट अलग अलग भी पूछा जाता है, इसलिए आप जब पेपर प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो हम लोग पहले सम्स को पढ़ लेते हैं केयरफुली, सम्स को समझ लेंगे, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन किस तरीके से होगी। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। मेंशन कर रहा, ऑन 1 मार्च 2018 मिस्टर बासु सेंड गुड्स वैल्यू ₹1,50,000 एट एन इनवॉइस प्राइस। मिस्टर बासु ने 1,50,000 का गुड्स भेजा है इनवॉइस प्राइस पे, कॉस्ट प्लस 25% टू फ्यू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कुछ कस्टमर्स को, जिसको डेटर भी आप लोग बोलते हैं, हैविंग 2 months अप्रूवल पीरियड, और 2 महीने की अप्रूवल पीरियड थी। ही रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स ट्रांजेक्शन, और जो भी वो अप्रूवल में गुड्स भेजते हैं उसका रिकॉर्ड वो नॉर्मली सेल के तरह ही करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि सेल ऑन अप्रूवल वाले चैप्टर में भी जो जर्नल एंट्रीज की जाती है वो डेटर और सेल से ही रिलेटेड होती है, और उसमें डेटर और सेल का ही नाम लेकर जर्नल कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग मार्च गुड्स हैविंग इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹40,000 वेयर रिटर्न बाय द कस्टमर। 40,000 का गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, एंड अनदर कस्टमर वाज विलिंग टू एक्सेप्ट द गुड्स एट ए प्राइस ऑफ ₹76,000 विच वेयर लोअर देन द इनवॉइस प्राइस बाय 5%। तो ड्यूरिंग द मार्च 40,000 का गुड्स हम लोगों के पास रिटर्न आ गया, और कुछ कस्टमर ने कहा कि हम लोग गुड्स 76,000 का अपने पास रखेंगे, लेकिन ये जो 76,000 का गुड्स रखा गया है वो 5% लोअर प्राइस पे रखा गया है। 5% लोअर प्राइस पे कस्टमर ने गुड्स रखा है, कितने का? 76,000 का। तो आप ये बात जानते हो कि जब हम लोग एंट्रीज फॉलो करते हैं इसमें, तो गुड्स भेजने की एंट्री करते हैं, भेजने की एंट्री होगी 1,50,000 का सेंड हुआ है, वो रिटर्न आया है 40,000 का, तो आप रिटर्न की भी एंट्री करोगे। 76,000 का जो गुड्स रख लिया कस्टमर, उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। जिन लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा वो लोग जानते हैं कि व्हेन द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, उसके लिए कोई भी एंट्री फॉलो नहीं होती। लेकिन अगर हमारा कस्टमर गुड्स को लोअर प्राइस पे रखा है, जो कि यहाँ मेंशन किया है कि 5% लोअर प्राइस पे रखा है, तो जितने भी लोअर प्राइस पे वो गुड्स को रखा है उस लोअर प्राइस की रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। आगे मेंशन कर रहा है, इट वॉज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर बासु, द अदर कस्टमर कुड नॉट डिसाइडेड एनीथिंग अबाउट द गुड्स सेंट। और जो बाकी बचे हुए कस्टमर थे उन लोगों ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, और हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भेजा कि वो गुड्स को रखेंगे या रिटर्न करेंगे। तो इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर जिस गुड्स की कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होती, उस गुड्स को हम लोग कैंसिल कर देते हैं और कैंसिलेशन की एक एंट्री पास करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखते हैं कि गुड्स कैंसिल करने के बाद भी हमारा वो गुड्स कस्टमर के पास ही पड़ा रहता है, तो जो भी स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है उसके लिए भी हम लोग एक अकाउंटिंग एंट्रीज फॉलो करते हैं। करना क्या है अपने को, तो यहाँ पर मेंशन कर रहा है, सो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्टेड इन द फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी वो बताना है। इफ द बैलेंसेस ऑफ सेल्स अकाउंट
एंड सेल्स लेजर अकाउंट, सेल्स की बैलेंस अलग होती है और सेल्स लेजर का मतलब डेटर होता है। सेल्स अकाउंट एंड सेल्स लेजर अकाउंट एज ऑन दैट डेट वेयर 15 लाख एंड 7,35,000 रेस्पेक्टिवली। तो क्लोजिंग डेट में आपका सेल्स का बैलेंस दिया हुआ है और डेटर का बैलेंस दिया हुआ है। हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं, हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, बैलेंस शीट में सेल्स वाला बैलेंस नहीं दिखाकर डेटर वाला बैलेंस दिखाते हैं और डेटर वाले बैलेंस को दिखाकर ही बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। तो एक बात हम लोग आ जा रहे हैं सबसे पहले जर्नल में, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बासु जर्नल, जर्नल अपने को करनी है और क्या क्या जर्नल यहाँ दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा कि जर्नल इसकी अगर हम लोग बनाएंगे ना तो बहुत सारी जर्नल बनेगी। स्टेप वाइज मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले गुड्स भेजा गया था 1,50,000 का, इसका जर्नल होता। गुड्स जो रिटर्न आया 40,000 का, इसका जर्नल होता। 76,000 का जो गुड्स रखा गया उसका कोई जर्नल नहीं होगा, लेकिन जिस लोअर वैल्यू पे रखा गया है उसका जर्नल होगा। इसके बाद जो भी कस्टमर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजा, जिसकी गुड्स हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर कैंसिल करते हैं, उसकी जर्नल बनती है। और फिर हमारा स्टॉक कस्टमर के पास कितना रुपए का पड़ा हुआ है उसकी भी एक जर्नल बनती है। तो जर्नल अगर पूरा करने के लिए बोला जाता तो इसके 4-5 जर्नल एंट्रीज बनते हैं, 5 तो मिनिमम बनते हैं इसमें। लेकिन केयरफुली आप सम्स को पढ़ोगे तो लास्ट लाइन में मेंशन किया गया है, सो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट इन द फाइनल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018। मतलब कि 31 मार्च 2018 को जब फाइनल अकाउंट बनेगा उस दिन फाइनल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट करने वाले कौन कौन से रिकॉर्ड होंगे, आपको सिर्फ उतने ही देने हैं। तो जो जो एंट्रीज फाइनल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट करेगा, हम लोग सिर्फ उतनी ही एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। रिपीट कर दूं कि अगर आप पूरी एंट्री पास करना चाहते हो आप पूरी एंट्री पास कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में टाइम भी मैटर करता है। अगर एग्जाम में हम लोग टाइम मैनेजमेंट करके नहीं चलेंगे तो हम लोगों का एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और दूसरा क्वेश्चन छूट भी सकता है। इसलिए सम्स में जितना पूछा जाए अगर हो सके तो हम लोग केयरफुली उतने ही आंसर मेंशन करेंगे। तो एंट्रीज हम लोग पूरे नहीं करेंगे, सिर्फ वही एंट्री करेंगे जो कि फाइनल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। और दूसरा चीज कि हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर्स का बैलेंस भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसलिए एक बैलेंस शीट बनाकर भी आपको दिखाना पड़ेगा कि वहां पर डेटर के बैलेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लेते हैं हम लोग इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बासु जर्नल में क्या क्या रखा गया। तो पहला जो जर्नल बनाया गया 2018 मार्च 31 को, ये कैंसिलेशन वाला एंट्री है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स अकाउंट बोलकर कितना वैल्यू दिखाया गया 30,000 का। नरेशन आप पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर मिल जाएगा कि ये किस चीज की एंट्री है। बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ द ओरिजिनल एंट्री ऑफ फॉर सेल इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सेंड टू द कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस। एक्चुअली 30,000 का अभी तक अप्रूवल हम लोगों का कंफर्म नहीं हुआ था, जो गुड्स भेजा गया था, तो उसको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया। और ये 30,000 की वैल्यू कैसे आई है मैं आपको बता दूं। 1,50,000 का गुड्स भेजा गया था जिसमें 40,000 का रिटर्न आ गया था। 40,000 का रिटर्न आ गया था तो आप माइनस कर दोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा 1,10,000। और 1,10,000 में 80,000 का गुड्स कस्टमर रख लिया था। 80,000 का गुड्स कस्टमर रख लिया था। 1,10,000 में आप 80,000 माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा कितना 30,000, जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आया, इसलिए उसको एट द एंड ऑफ द ईयर कैंसिल किया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और एराइज होगा कि कस्टमर ने तो 76,000 का गुड्स रखा था, आप 80,000 क्यों बोल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा सम्स के ऊपर, यहाँ मेंशन किया गया था कि कस्टमर ने गुड्स को 5% रिड्यूस प्राइस में रखा है, समझ रहे हैं। तो वो रिड्यूस प्राइस निकाल कर यहाँ दिया हुआ है 76,000। जब आप इसका ओरिजिनल वैल्यू निकालोगे ना तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगा कि कस्टमर ने कितने का गुड्स रखा था 80,000 का, और उसमें से वैल्यू कस्टमर ने दिखाई 76,000, तो 4,000 का हमारा लोअर प्राइस है। ये कैलकुलेशन मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा वर्किंग नोट में। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वो इजीली समझ लेगा वर्किंग। थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, जो थोड़े से वीक बच्चे होते हैं, उनके लिए मैंने एक सिंप्लीफाइड वे में इसका कैलकुलेशन किया है। यहाँ जर्नल भी सारी बनाई है हमने, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने वर्किंग किया है। आप इस वर्किंग को समझ लें तो आपको वो कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी।
फर्स्ट वाले वर्किंग में क्या लिखा है हमने, वैल्यू ऑफ लोअर प्राइस। वो जो 76,000 दिया था ना, वो 5% रिड्यूस करके वैल्यू था। दैट मीन्स कि अगर हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को 100 मानते हैं तो वो हमारा 100 का वैल्यू नहीं था, 5% रिड्यूस करके कितने का वैल्यू था, 95 का। तो अगर 76,000 95 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और हम लोग फुल वैल्यू जानना चाहें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हम लोगों को फुल वैल्यू मिल जाएगा, जो कि हमारा वैल्यू आया है कितना, 80,000। और 80,000 के गुड्स को नीचे देखिए लिखा है हमने कि एक्चुअल वैल्यू इज ₹80,000 एंड रिसीव्ड वैल्यू इज ₹76,000। देयरफॉर लोअर प्राइस इक्वल टू 80,000 माइनस 76,000 इक्वल टू 4,000। 4,000 के लोअर प्राइस पे कस्टमर ने गुड्स रखा था और इस 4,000 के लिए भी हम लोगों को एट द एंड ऑफ द ईयर एक एंट्री देनी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्किंग देख लीजिए, फाइनल वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर विच नो इंटीमेशन रिसीव्ड। 1,50,000 का गुड्स भेजा गया था, 40,000 का रिटर्न हो गया और 80,000 का कस्टमर ने रखा। तो ये आप माइनस कर दोगे तो आपको फाइनल फिगर कितना मिल जाएगा, 30,000। मतलब 30,000 का अभी तक कोई भी इंटीमेशन मिस्टर बासु को नहीं मिला था, जो एट द एंड ऑफ द ईयर कैंसिल किया गया और उसके लिए एक एंट्री बनाई गई। और लास्ट में एक चीज़ और हम लोगों को दिखाना पड़ता है कि 30,000 का जो गुड्स है ये इनवॉइस प्राइस पे है। इसको हम लोग कॉस्ट में इसका वैल्यू निकाल कर बताते हैं कि हमारा वो वैल्यू कस्टमर के पास अभी भी पड़ा हुआ होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअली ये 30,000 का हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं जर्नल एंट्रीज में, कि ये गुड्स हमारा कैंसिल हो गया। लेकिन इस कैंसिलेशन के बाद भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा वो स्टॉक अभी भी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, और अगर हमारा वो स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा है तो वो कितने कॉस्ट की वैल्यू है वो निकाल कर भी हम लोगों को फाइनल अकाउंट में दिखानी पड़ती है। तो वो मैंने यहाँ पर निकाला है एक छोटा सा थॉट लेकर कि कॉस्ट प्राइस को हमने मान लिया 100, सम्स में मेंशन किया था कि प्रॉफिट है हमारा कितना, 25%, 25 होगा। तो इनवॉइस प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 125। ऐड करके आ जाता है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आता है इनवॉइस प्राइस। अब हम लोग यहाँ पर निकालें देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक विद कस्टमर। कस्टमर के पास जो बचा हुआ माल था वो 30,000 रुपये का था, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, और ये 30,000 इनवॉइस प्राइस है। मतलब ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 125 को। और 30,000 को आप 125 से डिवाइड करोगे और आपको चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट का फिगर, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से तो आपको इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, जो कि आया है हम लोगों का कितना, 24,000। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग वापस से देख लेते हैं जो हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन को देखा है। तो जर्नल एंट्रीज में आप यहाँ पर देख रहे हो, पहली जर्नल की गई थी कैंसिलेशन की, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, और दूसरी एंट्री आप यहाँ पर देखोगे तो किया गया है सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। ये वाली जो एंट्री है लोअर प्राइस वाली है। नरेशन पढ़िएगा आपको क्लियरली मिल जाएगा, बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस मेड, कितने का, 4,000 का। ठीक है, अब ये दिखाने के बाद हम लोग बैलेंस शीट भी दिखाते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट में जर्नल का इफेक्ट ट्रेडिंग पीएल पे बनता है और बैलेंस शीट बनाकर अलग से भी बताना पड़ेगा कि बैलेंस शीट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में आप देख रहे हो एसेट्स दिखाया गया। एसेट जो है वो सन्ड्री डेटर, हमारा बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ था 7,35,000। इस 7,35,000 में 30,000 तो पहले माइनस कर दिया गया क्योंकि वो हमारा सेल कैंसिल हो गया, और 4,000 इसलिए माइनस किया गया क्योंकि हमारे कस्टमर ने 4,000 रुपया वैल्यू घटाकर प्राइस को एक्सेप्ट किया था। तो 4,000 माइनस करके डेटर्स का बैलेंस यहाँ पर फाइनल कितना आ गया, 7,31,000। और जिस गुड्स को हम लोगों ने कैंसिल किया था वो स्टॉक अभी भी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है और वो हमारा ही स्टॉक है, इसलिए वो एसेट होगा। और एसेट साइड में दिखाया जाएगा स्टॉक विद कस्टमर बोलकर, कितना वैल्यू दिखाया गया, 24,000 का। ये 24,000 का वैल्यू हम लोगों ने वर्किंग नोट में निकाला था। तो जो वर्किंग हमने लिखा है अगर वो आपको समझ में आया तो आप सॉल्यूशन ये लिख लीजिए और वर्किंग वहां से नोट कर लीजिएगा। ये वाला वर्किंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आप लोग इसको नोट करके करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी कि सर इसका ग्रुप बी और 2018 का ग्रुप सी वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर दें तो आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं ये सारे क्वेश्चन भी आपके लिए डिस्कस करके दे दूं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।